आज हम जानेंगे एक ग्रह के तौर पर पृथ्वी कैसे बनी, उस पर जीवन कैसे पनपा और खत्म कैसे हुआ। क्या एक बार फिर पृथ्वी तबाही की तरफ बढ़ रही है? हेलो नमस्कार दोस्तों। 4.5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ और फिर अन्य ग्रह बने। ज्यादातर सोलर साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल गैस और धूल के घने बादलों से घिरा हुआ था। इसी दौरान हुए एक तारे के सुपरनोवा विस्फोट के शॉक वेव से यह बादल तेजी से घूमने लगा। इस घूमते बादल को सोलर नेबुला कहा गया। तेजी से घूमने के कारण धूल और गैस बादल के एक सेंटर पॉइंट पर इकट्ठा हो गए। सेंटर पर अधिक दबाव होने से हाइड्रोजन एटम ने मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर दिया, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। इसी ऊर्जा से आँख के गोले यानी कि सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के बनने से बादल में मौजूद 99% पदार्थ खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद भी गैस और धूल का बादल घूमता रहा और इससे पृथ्वी बुध जैसे ग्रहों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। शेष पदार्थ अलग अलग इकट्ठा होते रहे और गोलाकार बन गए। इनमें से ही सौरमंडल में मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह जैसे अन्य ग्रह बने। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जिससे अब सौरमंडल भी कहते हैं। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया ग्रह और चंद्रमा बना। शुरुआत में पृथ्वी में ज्वालामुखी की तरह लगातार विस्फोट होते रहे। इनमें से इन हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलती रही। इन गैसों से ही पृथ्वी पर वायुमंडल बना। इसी दौरान पृथ्वी से एक छोटा सा ग्रह टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी के चारों और ग्रह के पदार्थ के इकट्ठे फैल गए। इनसे मिलकर एक गोलाकार सैटेलाइट उपग्रह बना, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। 3.5 अरब साल पहले पानी से हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले पृथ्वी पर पानी सिर्फ गैस के रूप में मौजूद था, लेकिन करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि जल वाष्प यानी बादल में बदल गया। इससे बने धरती के सभी सबसे पहले महासागर ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया था। करीब 3.7 अरब साल पहले पानी में ही सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप यही था। करीब 3.3 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक जलीय दुनिया की तरह थी, लेकिन जैसे जैसे महासागर में जमीन के टुकड़े उभरने लगे, वैज्ञानिकों की भाषा में उन्हें क्रेटन कहा गया। इसी दौरान पृथ्वी का एक पहला महाद्वीप बालवरा बना, हालांकि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा था। जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, तो महाद्वीप में भी बदलाव हो रहे थे। महाद्वीप के टूटने की और नए महाद्वीप के बनने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही। 44 करोड़ यानी कि 44 करोड़ साल पहले समुद्र का तापमान बढ़ने से सभी जीवों का सर्वनाश हुआ। पृथ्वी में जीवन का स्वरूप बदला। इस समय को कैम्ब्रियन विस्तार भी कहा जाता है। इसी दौरान जानवरों के शरीर के अंग रीढ़ की तरह कठोर थे। इनमें एलियन जैसे दिखने वाली ट्राइबोलाइट्स भी थे। जीवन की विविधता बढ़ती रही थी। 44 करोड़ साल पहले अचानक ही पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन आया और समुद्र का तापमान भी बढ़ गया। पृथ्वी पर पहली बार जीवों की सामूहिक विनाश यानी कि मास्ट एक्सटिंक्शन देखा गया। इससे जीवन एक बार फिर से लुप्त हो गया। हालांकि इनमें से ही बने कई जीव रूपों जैसे कि लाइफ फॉर्म्स ने पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम की नींव रखी। लगभग 35 से 42 करोड़ साल पहले पृथ्वी की मिट्टी से पहले पेड़ निकले और जानवर भी पानी से जमीन पर बाहर निकले। 25 करोड़ साल पहले विशाल डायनासोर्स धरती पर राज करते थे। 25 करोड़ साल पहले पेंजिया पृथ्वी का आखिरी विशाल महाद्वीप था। इस दौरान पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की भारी मात्रा में तापमान बढ़ने से सभी प्रजातियों का लगभग 90 यानी कि 90% सफाया हो गया। 24 से 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स दिखाई दिए, जिन्होंने अगले 15,000 करोड़ वर्षों तक धरती पर राज किया। 66 यानी कि 66 लाख साल पहले एक शुभ ग्रह पृथ्वी से टकराया, उसी जगह जहां आज मेक्सिको है। इससे वायुमंडल में इतना बदलाव हुआ कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकी
और जलवायु परिवर्तन में डायनासोर्स खत्म हो गए। इसके बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। एलैंथ्रोपस थे पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान। 60 लाख यानी कि 60 लाख साल पहले दुनिया में ज्ञात मनुष्यों ने कदम रखा। इस प्रजाति को सेलेंथ्रोपस कहा जाता है। उस समय तक इंसान 4 पैरों से चलते थे। 4 लाख साल पहले इंसानों ने सीधा चलना शुरू किया और करीब 10 लाख पहले उन्होंने चीजों को तोड़ने और काटने के लिए हथियार बनाए। करीब 8 लाख साल पहले आग का आविष्कार हुआ। इसके बाद मनुष्य के दिमाग का विकास तेजी से होने लगा। इंसान एक साथ रहने लगे और बातचीत का तरीका भी निकाला। 40 से 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा सभी अन्य मानव प्रजातियां खत्म हो गई। करीब 10,000 साल पहले धरती पर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। वहीं करीब 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसके बाद इंसान ने टेक्नोलॉजी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। शहरीकरण हुआ तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण छोड़ने की शुरुआत हुई। आबादी लगातार बढ़ती ही चली गई। 1804 तक जनसंख्या 1 अरब और 1927 यानी कि 1927 तक 2 अरब तक पहुंच गई। 1960 यानी कि 1960 के दशक से वैश्विक जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई और अब ये 8 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंच गई है। जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी पर मानव अस्तित्व पर जीवन के कई अन्य रूपों के लिए एक नया खतरा पैदा किया। दुनिया भर में तापमान और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और जैव विविधता घट रही है। अगर हालात नहीं बदले तो एक और सामूहिक विलुप्ति की घटना के कगार पर हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।